बेजान चेहरे और थके हुए शरीर बता रहे थे कितने मुश्किल से कटे दिन। मजदूरों को अपने राज्य में पहुंचते ही मिला सुकून। लॉकडाउन में निकले मजदूरों की कहानी। कोई 25 दिन में 2800 किलोमीटर सफर कर पहुंचा घर, तो किसी ने रास्ते में ही तोड़ दिया दम। कई गांव किए गए सील, किसान गन्ना भी नहीं काट पा रहे। जहां कटाई को मंजूरी वहां मजदूर नहीं। शक्कर मिलों पर 420 करोड़ रुपए बकाया। कोरोना संक्रमित और रासुका का आरोपी जावेद मदनपुर चेक पोस्ट से गिरफ्तार। जबलपुर में शिफ्टिंग के दौरान अस्पताल से भागा था। सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान, शहीद देवेंद्र कुमार को कर्मवीर सम्मान और परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा। नमक को अधिक मूल्य बेचने पर रायपुर में 12 दुकानों पर कार्रवाई। 60,000 रुपए का लगा जुर्माना। सफर में न हो परेशानी, इसलिए नट परिवार ने हाव भाव में जिंदा रखा था नवजात को। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जन्मी बच्ची की 12 घंटे पहले ही हो चुकी थी मौत। सीएम भूपेश बघेल बोले, सड़क पर चल रहे मजदूरों की कष्ट की जिम्मेदारी ले केंद्र सरकार। राज्यों पर ठिकरा फोड़ना गलत। कांग्रेस ने रमन सिंह पर साधा निशाना। कहा, आपकी इतनी सुनवाई है तो कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से भी ट्रेनों की अनुमति दिलवा दे। महासमुंद में 31 मई तक रहेगी दुकानें बंद। जिला कलेक्टर ने जारी किया टोटल लॉकडाउन का आदेश। राजधानी रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय नगर के पेट्रोल पंप पर युवक की जली हुई मिली लाश। इलाके में फैली सनसनी। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का झांसा देकर महिला को ठग ने भेजा कोड। कॉल फॉरवर्ड होने के बाद हो गया व्हाट्सएप हैक। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कारण विशेष सालों में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं के बच्चों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंचे 54,000 श्रमिक। नवा रायपुर में हादसा, मंत्रालय के बाहर कार में लगी आग। सरकारी बिल्डिंग का फायर सिस्टम भी निकला खराब। रायगढ़ में महिला पटवारी ग्रामीणों से मांग रही थी 4,000 रुपए की रिश्वत। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा रंगे हाथ। हो गया क्या? क्या करी भूपेश बघेल का, गरीब है, हमारे लिए ज़्यादा गरीब हो गए आजकल। छोटा बच्चा रख चाहे बड़े, गरीब गरीबे होते। हाँ, यही में सुरताला ओखर बात तो जाने छे। आवा था गया सिया नहा
अरे अभी बहुत हैगा, देख तो उधर 150-200 आदमी तो पीछू में है। अभी वो भंडारा रहते में बैठे छो ही लल्ला। ए संजू बेंद्रा है, संजू बेंद्रा है। पूरा जंगल चलत है भैया। नो है बेटा, कुछ नो हैगा जंगल में, कहाँ कुछ रहेगा। सिर्फ बेलासपुरी के सिवाय कोई नहीं रहा है। आजकल जंगलों में शेर नहीं हैगा। जंगल में शेर है? अच्छा, जंगल में पिकनिक मनाथ नहीं भाभी? सियाना चला था जगह जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो 14 दिवस हमारे शासकीय जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहाँ ही बिताएं और उनको मूलभूत सुविधा, पूरी सुविधा दी जाएगी। और अपने घर वालों से बिल्कुल भी मिलने का प्रयास ना करें और घर वालों को जो है क्वारंटाइन सेंटर तक बुलाए भी मत। इससे वे अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज की भी इससे सुरक्षा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना वायरस बचाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसका व्यापारी और आमजन पूर्ण रूप से पालन करते नजर आते हैं। लेकिन मार्केट खुलते ही नजारा कुछ और ही बयां करती है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन सप्ताह में 2 दिन यानी शनिवार रविवार को रखने का आदेश किया गया है, जिसका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। पर दूसरे दिन सोमवार को मार्केट खुलते ही लोगों का आवागमन चालू हो जाता है। वहीं दूसरे दिन सोमवार को मार्केट का हाल कुछ और ही बयां करती है, जहां आम जन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के नगर पंचायत पथरिया और सरगांव की मार्केट सुबह से खुलते ही लोगों का आवागमन बढ़ता चला गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करते साफ नजर आ रहे हैं। याद हो कि दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के आने से अचानक राज्य में कोरोना के संक्रमित की संख्या बढ़ गई है। उसके बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी साफ देखने को मिल रही है। इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत समझी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? रायगढ़ जिले में 15 मई 2020 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस.एन. केसरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अन्य राज्य से अब तक की कुल 6,785 यात्री आए हैं, जिसमें से 6,226 यात्रियों का होम आइसोलेशन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है। शेष 559 यात्रियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है एवं सतत निगरानी की जा रही है। जिले में मई माह अन्य
अन्य राज्य से कुल 2709 यात्री आए हैं, जिसमें सभी यात्रियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है एवं सतत निगरानी की जा रही है। जिले में कुल 1567 व्यक्तियों का सैंपल संग्रहण कर RT-PCR से जांच हेतु भेजा गया है, जिसमें से 1064 व्यक्तियों का रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुआ है। शेष 503 का रिपोर्ट अप्राप्त है। अन्य राज्य में आए प्रवासी मजदूर जिनमें बरमकेला में 109, रायगढ़ में 1368, उसौर में 112, रायगढ़ लोइंग में 39, खरसिया में 77, तमनार में 74, घरघोड़ा में 4, लेंगुंगा में 117 एवं धर्मजयगढ़ में 119 कुल 2029 है। सभी का स्क्रीनिंग कर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है एवं सतत निगरानी की जा रही है। जिले में 27 व्यक्तियों को आइसोलेशन सेंटर में एवं 24 व्यक्तियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और उनका नियमित जांच एवं निगरानी की जा रही है। वर्तमान में जिले में किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 बीमारी की लक्षण नहीं पाए गए हैं एवं आज दिनांक तक कोई भी कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज नहीं है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग को संयुक्त रूप से कंटेनमेंट प्लान एवं कंटेक्ट ट्रेसिंग पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नॉन कोविड स्वास्थ्य सेवाओं जैसे टीकाकरण कार्य प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को नियमित रूप से किया जा रहा है तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ जन सामान्य को दिया जा रहा है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो 14 दिवस हमारे शासकीय जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहाँ ही बिताएं और उनको मूलभूत सुविधा, पूरी सुविधा दी जाएगी और अपने घर वालों से बिल्कुल भी मिलने का प्रयास ना करें और घर वालों को जो है क्वारंटाइन सेंटर तक बुलाए भी मत। इससे वे अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज की भी इससे सुरक्षा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशानुसार नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर चनखुरी चेक पॉइंट पर श्रमिक सहायता केंद्र खोला गया है, जिस पर मार्ग से गुजरने वाले सभी श्रमिकों के लिए उत्तम भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है। क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेश से अपने घरों के लिए पैदल या फिर लिफ्ट लेकर निकल पड़े हैं, जो कई दिनों से न तो खाए हैं और न ही सोए हैं। इनकी समस्याओं को देखते हुए मुंगेली कलेक्टर के निर्देशानुसार रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे चनखुरी चेक पॉइंट में श्रमिक सहायता केंद्र बनाई गई है, जहां पर आने वाले सभी श्रमिकों की प्रारंभिक जांच कर उन्हें भोजन, पानी और कुछ आराम करने की उत्तम व्यवस्था कराई जा रही है। जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व स्व सहायता समूह की पूरी टीम के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सभी निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए आते जाते सभी गाड़ियों को रुकवा कर उनमें बैठे श्रमिकों को भोजन पानी की उत्तम व्यवस्था विगत कई दिनों से करा रही है। मेरा नाम श्रीमती सुशीला वर्मा है। मैं मदर टेरेसा स्व सहायता समूह की महिला हूँ और कलेक्टर ऑफिस से हम लोग को जिम्मेदारी सौंपा गया है। सारा वो खाद्यान्न का सब सामग्री कलेक्टर ऑफिस से हम लोग को दिया जाता है और हम लोग यहाँ पर पूरा देखभाल कर रहे हैं। हम लोग को मेहताना भी मिलता है इसका। महिला भोजन करवा रहे हैं? रोज हम लोग 400 से 500 लोग को भोजन कराते हैं। जितने गाड़ी में सब सवारी आ रहे हैं, मतलब अपने मुंगेली जिला छोड़ के सभी जिला को? नहीं, सभी जिला जो भी राज्य के यहाँ से राहगीर जो गुजर रहे हैं सर, सभी लोग को खाना खिलाने का उद्देश्य है। हम लोग का ये उद्देश्य है। मेहताना तो मिलता ही है, लेकिन हम लोग का ये भावना है, सारे कलेक्टर ऑफिस से सबका भावना है, हम लोग मिलजुल के पूरा समूह काम करें कि हमारे क्षेत्र से जो भी गुजरे वो कोई भूखा ना जाए सर। ऐसे करके हम लोग सब लोग एकदम प्रयास कर रहे हैं। पानी पिलाना, खाना खिलाना, सफाई का ध्यान देना, सैनिटाइजर कराना, ये सब ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं सर। कलेक्टर साहब आज यहाँ आए थे दौरे में, क्या हो उनके बारे में? कलेक्टर साहब जी आए थे, वो भी सबका देखे कि खाना अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, भोजन में सफाई का ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, ऐसे करके सब जानकारी लिए। टेंट वगैरह का जानकारी लिए कि लोगों को रहने का, सोने का, खाने का, बाथरूम वगैरह का सबका चेकिंग किए सर और बहुत बढ़िया पाए। अब
है ना, अपने तरीक़े से हम लोग अच्छे से करने के प्रयास कर रहे हैं सर। सभी टीम हम लोग महिला कमांडो में भी हैं और सभी लोग मिल के पूरा ये संचालित कर रहे हैं। गांव के लड़के भी लोग भी इसमें अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं सर। मैं ग्राम पंचायत चनपुरी से सरपंच श्रीमती श्याम कुमार वर्मा हूँ। मेरे को इतना खुशी हो रही है कि मुझे इस सेवा का मौका मिला है। भगवान ये भी नहीं सोची थी कि इतना बड़ा सेवा का मौका मिलेगा। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि जनता सेवा करना है, लेकिन इतना बड़ा सेवा का मौका मिलेगा ये नहीं सोची थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में रविवार के दिन मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे श्रमिक सहायता केंद्र पहुंच उन सभी लोगों से हाल चाल लिए और साथ ही खाने पीने के सभी चीजों की निरीक्षण किए और श्रमिक सहायता केंद्र में काम कर रहे सभी लोगों को उनके कामों के लिए बधाई दिए। ये श्रमिक सहायता केंद्र जो है जिला प्रशासन मुंगेली का कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और उन्हीं के इनिशिएटिव एफर्ट्स के नाम से हम लोग करीब 26 मार्च से चालू किए हैं और 26 मार्च से पूरे अप्रैल महीने तक के ये जो कैंप था हायर सेकेंडरी स्कूल सरगांव में संचालित था, उसके बाद इसको यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। और इस कैंप का केवल यही उद्देश्य है कि हमारे राह से गुजरने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रमिक, कोई भी मजदूर भूखा ना रहे। ये सभी लोगों के लिए है। यहाँ से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति जो भूखा है उन सभी के लिए है, ताकि वो यहाँ पे भोजन प्राप्त कर सके और यहाँ ठहर सके। ये जो लॉकडाउन हुए है कर खाना पीने की व्यवस्था है, आप अपन सेवा देवा था। हाँ। कैसे महसूस होते आप लोग? बहुत अच्छा महसूस होते और बहुत बड़े सौभाग्य है जन सेवा के मौका मिली समझला। और परमात्मा से हम प्रार्थना करत हन कि जल्दी ये रोग टल जाए और हर व्यक्ति ला भोजन मिला, कोई भूखा ना जाए। आप अपन निःशुल्क सेवा करत हो कि मेहता नाम से? नहीं, मेहता नाम से। आज कलेक्टर साहब हमारे निरीक्षण में आए से का निरीक्षण करी, का सलाह थी, का करी से के बारे में कुछ बतावा। वो पूरा रेख देख के बारे में बताई से कि अच्छा से रेख देख करना है और खान पान बढ़िया सब लोग खिलाना है और कोई भूखा ना जाए भाई, ऐसे करके बोली से। तो आप लोग बहुत संतुष्टि है, आप काम बहुत अच्छा, बहुत जल्दी बीमारी दूर होगी, भगवान से दुआ करत हन। चलो ठीक। पथरिया से ईश्वर साहू के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो 14 दिवस हमारे शासकीय जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहाँ ही बिताएं और उनको मूलभूत सुविधा, पूरी सुविधा दी जाएगी। और अपने घर वालों से बिल्कुल भी मिलने का प्रयास ना करें और घर वालों को जो है क्वारंटाइन सेंटर तक बुलाए भी मत। इससे वे अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज की भी इससे सुरक्षा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। क्वारंटाइन सेंटर बना श्रमिक युवक के लिए काल। जहरीले सांप के काटने से जमीन में सोए युवक की हुई मौत। 2 दिन पूर्व ही लौटे थे मुंगेली। लौटने के बाद एक ही दिन हुआ था क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। आपको बता दें कि यह मामला मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत पथरिया कीरना की है, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए मजदूरों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी प्रकार जहाँ पर योगेश कुमार वर्मा नामक 34 वर्ष युवक स्कूल के बरामदे में सोया हुआ था। अचानक जहरीले सांप उसके बिस्तर के पास पहुंचा और फिर उसे काट लिया। काटने के बाद युवक दौड़ते हुए कमरे की ओर गया और आधे घंटे बाद किसी अपने साथी को बताया, मुझे सांप ने काट लिया। फिर आनंद फानन में उस व्यक्ति ने सरपंच फोन लगाकर गाड़ी इंतजाम किया गया। वो सोया था 4 बजे के बाद है ये सोया था, लेकिन कलथने के बाद छत्तीसगढ़ में उठाते हैं अलतीज ना, तब बोला सांप हचावे है और हाथ में धरईस ना तो ठंडा लगी बोला, तब वो के भागी सांप पी के वो भागी से और बाद में मैं भागे हूँ। ओखा जो लड़का मन सब और तेन मन सब जागी से। अब वो हमारा नहीं बताए कि मला सांप चाबी देगी और पत्नी बोली गला है कि तोला सांप चाप देखा खून आवत करके, लेकिन वो बोल दी से कि मला नहीं चाबे है। ओकर वजह से मन सांप ला मारे हैं। आधा घंटा बाद वो मला पर्सनल अकेला बुला के बताई से कि मला सांप चाप दे यार करके, तो मैं तुरंत सरपंच ला फोन करे हूँ। वो ऐसे मेरा ऐसे दो लोग घर को थी, लेकिन गाड़ी बिठा के तुरंत हॉस्पिटल लेगी से मुंगेली के जिला चिकित्सालय में लेगी रही से शायद। हाँ, सब चीज का सुविधा मिला थे। पहले जैन समय आया था उस समय नहीं मिल रहा था सुविधा, और आज 2 दिन से पूरा सुविधा मिल रहा है। हाँ, बाकी समय कुछ सुविधा नहीं मिल पा रहा। पहले नहीं मिल रहा। क्या क्या सुविधा नहीं मिल रहा था आपसे? सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, साबुन नहीं मिल रहा था, ऐसे कई सुविधा नहीं मिल रहा है। मगर 2 दिन से ना पूरा सुविधा मिल रहा था। सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, अभी भी साबुन भी नहीं मिल रहा है। हाँ,
प्रारंभिक उपचार के बाद युवक को बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में जाते समय तखतपुर के बीच में युवक ने अंतिम अपनी सांसें ली। साथियों ने बताया कि मृतक युवक और उसकी पत्नी पुणे महाराष्ट्र कमाने खाने चले गए थे, जहां से 2 दिन पूर्व ही लौटे थे। मुंगेली लौटने के बाद एक ही दिन हुआ था उसे क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए। यह घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। इस प्रकार की अनहोनी घटना को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर में जहरीले जीव जंतु व खाने पीने और रहने खाने की श्रमिकों के लिए उत्तम व्यवस्था की जाने की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए। नहीं, पहले से व्यवस्था तो है। पहले से व्यवस्था है। अच्छा, तो जनता झूठ बोल रही है। हो सकता है जनता झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। जी ठीक। बरामदा में सोए थे सुबह 4 बजे पानी वानी गिर था तो मतलब आग काट दिया उसको। आखिर काट दिया। कितने समय के बाद है? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। क्या नाम है उसका? योगेश वर्मा। बताया ना मेरे को, सोया था मैं, फिर बताया कि सांप है तो मैं इसको पकड़ के आया, किधर है सांप, ऐसे तो भगने लगा था सांप, इधर मैं आके उसको आ गई था। पथरिया से नारायण बंजारे व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग AC के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका RJ रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। एक लंबे इंतजार के बाद सरकार ने बाहर फंसे मजदूरों को घर लाने के लिए प्रयास शुरू किया, परंतु घर वापसी के पश्चात भी मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में सहयोग नहीं मिल रहा। शासन प्रशासन ने ग्राम के जिम्मेदारों को यह जिम्मेदारी सुपुर्द की है, परंतु इन जिम्मेदारों की लापरवाही लगातार हर क्षेत्र में देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरवी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुखाताल में सरपंच का मनमानी करने का मामला सामने आ रहा है। जो लोग काम करने के लिए दूसरे राज्य गए थे, वह लोग कोरोना महामारी के चलते काम नहीं होने की वजह से अपने राज्य वापस लौट आए हैं, जिसके चलते राज्य सरकार के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को सूचित करते हुए आने वाले मजदूरों का व्यवस्था करने को ग्राम पंचायत के सरपंच को कहा गया है। लेकिन सरपंच अपने कर्तव्यों से भागते नजर आ रहा है। जो मजदूर कमाने खाने गए थे, उन लोगों का कहना है कि सरपंच के द्वारा हमारे लिए ना तो सैनिटाइजर, मास्क, निरमा, साबुन और ना ही पानी पीने की व्यवस्था की गई है। खाना पीना और शौचालय की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। इन सभी समस्याओं से जूझते मजदूरों का कहना है, हमें दूसरे राज्यों से ज्यादा अपने स्वराज्य आने के बाद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगभग 30 लोग हैं, हमें आए हुए 5 से 6 दिन हो चुका है और हम लोग अपने अपने घर से खाना मंगाकर खा रहे हैं, जिससे हमारे लोगों में भी संक्रमण की आशंका बनी हुई है। लेकिन कुछ मजदूरों का कहना है कि हम लोग हैदराबाद से आए हुए हैं और हमारा इलाज अब तक नहीं हुआ है और हम लोग इलाज करवाने के लिए जाना चाहते हैं तो हमें सरपंच हरेश घृतलहरे के द्वारा नहीं जाने दिया जा रहा, ना ही इलाज की व्यवस्था यहीं पर की जा रही और सरपंच को कुछ भी बोलने पर मारने पीटने की धमकी दिया जा रहा है। सरपंच के द्वारा फंडिंग के लिए क्या क्या कहा जाता है? सरपंच के द्वारा फंडिंग के लिए सीधी सी बात बोलता है कि मेरा खाता सील कर दिया गया, मेरे को आज तक 5 महीने नहीं मिला शासन से, यही बोलता है पूछने पे। करके बोलते कि नहीं? वो नहीं बोलता, वो मतलब फंडिंग नहीं है, पैसे में कहाँ से व्यवस्था करूँ, बोलता सीधा। आगे मेरी समस्या यही है कि मेरी परिवार पूरी बिलासपुर में बच्चे लोग पढ़ाता हूँ किराया पे लेकर के, तो बच्चे लोग वहाँ फंसा था बिलासपुर में, मैं फंसा था हैदराबाद पे। 2 महीने फंसने के बाद मैं पैदल चल के वहाँ से आया हूँ। अब ये सोचिए सर कि मैं मतलब पैदल चल के आया हूँ और आने पे मेरे यहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। मैं किस प्रकार से उसको निपटूँ? मैं तो रात और दिन आत्मा अपना सोचता रहता हूँ तो मैं क्या करूँ। कितने दिन हो गया है? मेरे को आया हो गया 10 दिन हो गया। और बाकी लोगों को कितने दिन? बाकी लोगों को अभी आए हैं लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अपना नाम विजय नवरंग हूँ, चुरावन दिवाकर नाम है मेरा और बीवी बच्चे लेके मैं 4 आया हूँ
यहाँ आने के बाद कोई भी जगह में मेरा चेकअप नहीं हुआ है। सरपंच को मैं चेकअप करने के लिए बोल रहा हूँ, वो आज कल परसों कह के घुमा रहे हो, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पर्सनल हमारे को कोई खाना पीने के पर्सनल जुगाड़ नहीं है। हमारे 11 साल की लड़की है, वो क्या करेगा? लाइट का कोई चीज़ हमको यहाँ सीधा नहीं है। और रूम पे पूरा स्कूल पे कचरा भरा हुआ है, छेद है, उसमें हम बच्चे लेके रात में अंधेला सो रहे हैं। न फैन का न कोई जुगाड़ न कोई चीज़ का। बोलता है वहाँ आप लोग एसी लगा के पीठ में लग के काम किया क्या? ये जवाब दे रहे थे हम लोग को। कौन जवाब देते हैं? सरपंच दे रहे हैं। क्या नाम है सर सरपंच का? क्या नाम भूल गया मैं सर। हरेश क्या बोलते हैं उसके नाम में? हरेश। तो कहाँ की सरपंच है? कौन सा पंचायत? ये सुखाताल का है। और क्या क्या परेशानी है? तो वही हम लोग को परेशानी है, चेकअप नहीं हो रहा है। मन में हमारे दुविधा हो रहे हैं, क्यों हमको चेकअप नहीं हो रहा है तो डर है। और हम लोग को सख्त ज़रूरत है खाना का। कितने लोगों का चेकअप नहीं हुआ यहाँ? खाली हम लोग के 4 को। 4 का चेकअप। हाँ। बजट हो गया। अच्छा, खाना पीना का व्यवस्था किसके द्वारा किया जा रहा है? खाना पीना का सरपंच किए जाए। हम लोग को कहाँ से, हम यहाँ से आ रहे हैं तो क्या फायदा हमको? घर से यहाँ से खाने घर में अपने खा लेंगे, वही अच्छे रहेगा। अच्छा। और बिजली? खाली लाइट बस लगाया, वो भी रात में हम लोग यहाँ हंगामा किया बाहर निकाल के, तो मेरे लिए लाइट लिख के व्यवस्था किया 34 दिन में। अच्छा, कितने लोग? कहाँ का बताओ जी? हैदराबाद से आए हम लोग। हैदराबाद लगभग कितने आदमी हैं अभी वर्तमान में? कितना आदमी पूरे जी बताओ? 24 आदमी है। 26। ये भी था क्या? हाँ, नीचे सब लोग लेटते हैं गर्मी में, क्या करेंगे? फैन नहीं है तो सब लोग को नीचे में लोग सो रहे हैं। फैन नहीं है अंदर, तो फिर नाइट में यहाँ बच्चे बाहर मतलब खेलते हैं, सोते हैं। तो कल यहाँ पे सर्प देखा गया था। और वो भी मैं टॉयलेट के लिए हम बोला था, तो वहाँ अपने घर में वैसे टॉयलेट की सफाई करके रखा। क्या जैसा वैसा गुजर कर बोल रहे थे, वो क्या बोलेगा? मैं उसको, आप देख लीजिए उसको जाके एक बार टॉयलेट का रूम का देखिए। खाली फिनाइल दिया है वो। तो 10 रुपये वाला निरमा दिया, 10 वाला वो क्या साबुन दिया है, लाइफ बार दिया है, और वो दिया है एक दिया है। सभी को दिया है? जो 4 आदमी उसको भी एक दिया है, और 1 आदमी उसको भी एक ही दिया है, वैसे दिया है। और सिर्फ एक ही बार देता है वो, 14 दिन के लिए तुम्हारा होगा करके। और खाने पाने की व्यवस्था नहीं की? कुछ नहीं कर रहे, घर से उन लोग कर रहे हैं व्यवस्था पूरा। अब अपने अपने घर से आ रहे हैं हम लोग, हम लोग को प्रबंध किया रखा है। तो आप पैदल उसमें हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, तो उसमें पैर से नहीं जा रहे। हमको इजाज़त से रखा है, यहाँ गेट में बंद करा, बाहर से सूखा दाल चावल छोड़े, हम लोग इधर लेकर अपने बनाए खाएंगे। तो सरपंच को आज तक नहीं बोले हैं खाना पीने का व्यवस्था? बोला कई बार बोले उसको, लेकिन ध्यान नहीं दिया। नहीं बोलता है, हमारे पास सही नहीं बोलता। नाम बताएं। चुरावन दिवाकर, रहने वाले यहीं का सूखा ताल के बोलते क्या? पास आया ही नहीं है ऐसे करके। गवर्नमेंट का ऐसे कोई सुख सुविधा नहीं आया है, तो हम लोग आपको कहाँ से देंगे? अपना खेती बेच के देंगे क्या? ऐसे बोलता है सरपंच। जब इसके बारे में पत्रकारों ने सरपंच हरेश घृतलहरे से बात करने की कोशिश की, सरपंच ने बात करने से साफ साफ मना कर दिया। अब आगामी दिनों में यहां देखने वाली बात होगी, खबर के प्रसारण उपरांत लापरवाह सरपंच के ऊपर संबंधितों के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। लूरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मुंगेली जिले में 15 मई 2020 कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा खरीफ फसल 2020 हेतु रासायनिक उर्वरकों के भंडारण एवं वितरण की लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में खरीफ फसल 2020 हेतु किसानों के लिए सरकारी समितियों में रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया जा रहा है। जिले में किसानों के लिए रासायनिक उर्वरकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक डबल लाख में 5,353 मेट्रिक टन, सिंगल लाख में 6,241 और निजी क्षेत्र में 2,434 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण किया गया है। इनमें से अब तक सिंगल लाख के माध्यम से 1,277 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 226 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया गया है। कृषि विभाग की उप संचालक ने बताया कि रासायनिक उर्वरक यूरिया डबल लाख
लाख में 2089 मीट्रिक टन, सिंगल लाख में 2778 मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 740 मीट्रिक टन। रासायनिक उर्वरक SSP डबल लाख में 1441 मीट्रिक टन, सिंगल लाख में 2108 मीट्रिक टन, निजी क्षेत्र में 591 मीट्रिक टन। रासायनिक उर्वरक DAP डबल लाख में 1512 मीट्रिक टन, सिंगल लाख में 924 मीट्रिक टन एवं निजी क्षेत्र में 730 मीट्रिक टन। रसायन उर्वरक पोटास डबल लाख में 302 मीट्रिक टन, सिंगल लाख में 197 मीट्रिक टन, निजी क्षेत्र में 373 मीट्रिक टन। रासायनिक उर्वरक 12:32:16 डबल लाख में 9 मीट्रिक टन और सिंगल लाख में 234 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण किया गया है। उन्होंने बताया कि सिंगल लाख में माध्यम से 1277 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 226 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण अब तक किया गया है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो 14 दिवस हमारे शासकीय जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहाँ ही बिताएं और उनको मूलभूत सुविधा पूरी सुविधा दी जाएगी और अपने घर वालों से बिल्कुल भी मिलने का प्रयास ना करें और घर वालों को जो है क्वारंटाइन सेंटर तक बुलाए भी मत। इससे वे अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज की भी इससे सुरक्षा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। लॉकडाउन में घटी बड़ी घटना। भांचा के घर घूमने आए अधेड़ उम्र की व्यक्ति की मनियारी नदी में डूबने से हुई मौत। ग्रामीणों ने बताया नशे के हालत में पूरी तरह से था धूत। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मिली जानकारी के अनुसार नदी में डूबकर मरने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिसका नाम मकरध्वज प्रजापति पिता वंशराज प्रजापति उम्र 45 वर्ष बताया गया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सल्फा के मनियारी नदी के छोटे पुल के नीचे किसी व्यक्ति को डूबते हुए देख क्षेत्र में हड़कंप मच गई। यह घटना 14 मई शाम लगभग 5 बजे की बताई गई। आगे सल्फा के जनपद सदस्य रामोद और निषाद व साथी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना का तत्काल थाना सरगांव व 108 को सूचना दिया गया। हम लोग ड्यूटी से आने के दौरान स्नान करने के लिए नदी में गए तो वो डूबा हुआ मिला। हमको लगा इंसानियत, मनियारी नदी है, इंसानियत के नाते उसको निकाले हैं तब वो जीवित था। प्राथमिक उपचार जितनी हमारी जानकारी थी, हमको नॉलेज है, उस हिसाब से पेट वेट दबाए हैं तो बहुत सारा पानी निकला है। तत्पश्चात हमारे जनपद सदस्य रामाता निषाद जी ने तत्काल थाना प्रभारी को सूचना दिए हैं। उसके बाद 108 आई है, तत्काल उसको लेके चल दिए। ये घटना कितने समय की बात है? टाइमिंग तो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये समय ये जो युवक है, युवक कहाँ का रहने वाला है? जो आपको ये नॉलेज में नहीं है, आस पास का नहीं है लग रहा है, लेकिन अभी सुनने में आया है, 4 लोग बताए हैं कि ये कोटा लोरमी साइड का रहने वाला है। इसी के यहाँ मेहमान में आया है, लल्लू पाड़े के यहाँ उसके दामान का कुछ मामा है, तो ये इतना ज़्यादा अल्कोहल पी लिया है। जब मैं ड्यूटी से आया हूँ तो यहाँ से उतर रहा था तो गिरते गिरते उतर रहा था। उसके बाद ये पैदल पैदल नदी की तरफ गया है, उसको मैं देखा हूँ, अकेले गया था। उसके बाद क्या हुआ कैसा हुआ ये समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ जनपद सदस्य और मैं नहाने गए वहाँ तो देखे। सूचना उपरांत थाना सरगांव की पुलिस टीम व 108 के आने में देरी होने से 2 युवक जज्बा दिखाते हुए उस व्यक्ति को नदी से काफी मशक्कत कर निकालने में कामयाबी हासिल किए। आगे जानकारी देते हुए बताया कि जब दोनों ड्यूटी से वापस आए तो उस समय पहले अधिक नशे में धूत लहराते हुए नदी की तरफ जाते उस व्यक्ति को देखा था। जब नदी में नहाने गए तो देखी कि वह व्यक्ति पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। कुछ देर बाद सरगांव प्राथमिक केंद्र से 108 की टीम पहुंची और प्राथमिक उपचार कर 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरगांव उस व्यक्ति को ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। अगले दिन डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामला का थाना सरगांव में मर्ग कायम किया गया है। ग्रामीण के अनुसार व्यक्ति हदबन जिला बलौदा बाजार का रहने वाला है, जो अपनी किसी रिश्तेदार लल्लू पाड़े मनियारी सल्फा में आया हुआ था, जो कि शाम के समय पूरी तरह से नशे के हालत में था और नदी में शौच के लिए जाते हुए उसे देखा गया था। नदी में डूबने से पूरी तरह से पानी पी चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, जिससे उस व्यक्ति की मौत होने की वजह पुष्टि नहीं हो पाई है।
जो सूचना मिली थी हमें उसके हिसाब से एक आदमी की सूचना मिली कि जो डूब के मर गया है और उनकी लाश को जो है वो लाया गया था और मोर्चरी में रखवाया गया था, जिसका पोस्टमार्टम कल की तारीख में हुआ है। 14 तारीख की ये घटना है शाम की, जिसमें वो आदमी का डूब के मरना की सूचना मिली थी। आदमी का नाम जो है वो मकरध्वज प्रजापति था, 40 वर्ष उसकी उम्र। उसके पिताजी का नाम वंशमान प्रजापति और वर्तमान में वो हथबंद में रह रहा था और यहाँ पर अपने भांजे के ससुराल में आया हुआ था। सर कहाँ पर की है घटना घटना जो है मनियारी पुल के। सर पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट पाया गया? पोस्टमार्टम में जो है वो डूबने से मृत्यु हुई है। और सर ग्रामीण बता रहे थे कि वो शराब का सेवन किया हुआ था, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इस मामले में विसरा जो है उसकी जानकारी भेजी गई है। फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ही सब कुछ कहा जा सकता है। यहाँ लाने से पहले वो जिंदा था कि गुजर गया? यहाँ लाने पे ब्रॉड डेड था। सरगांव से नारायण बंजारे व राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा नए मामले, बलौदा बाजार, अंबिकापुर और राजीव में पहली बार सामने आए 25 संक्रमित। छत्तीसगढ़ राज्य में लागू रहेगी धारा 144, बार, होटल, रेस्टोरेंट, जिम नहीं खुलेंगे। पुलिस द्वारा पैदल जा रहे श्रमिकों को पहनाई गई चप्पलें। बेजान चेहरे और थके हुए शरीर बता रहे थे कितने मुश्किल से कटे दिन। मजदूरों को अपने राज्य में पहुंचते ही मिला सुकून। लॉकडाउन में निकले मजदूरों की कहानी, कोई 25 दिन में 2800 किलोमीटर सफर कर पहुंचा घर, तो किसी ने रास्ते में ही तोड़ दिया दम। कई गांव किए गए सील, किसान गन्ना भी नहीं काट पा रहे। जहां कटाई को मंजूरी वहां मजदूर नहीं। शक्कर मिलों पर 420 करोड़ रुपए बकाया। कोरोना संक्रमित और रासुका का आरोपी जावेद मदनपुर चेक पोस्ट से गिरफ्तार। जबलपुर में शिफ्टिंग के दौरान अस्पताल से भागा था। सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान, शहीद देवेंद्र कुमार को कर्मवीर सम्मान और परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा। नमक को अधिक मूल्य बेचने पर रायपुर में 12 दुकानों पर कार्रवाई, 60,000 रुपए का लगा जुर्माना। सफर में ना हो परेशानी, इसलिए नट परिवार ने हाव भाव में जिंदा रखा था नवजात को। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जन्मी बच्ची की 12 घंटे पहले ही हो चुकी थी मौत। सीएम भूपेश बघेल बोले, सड़क पर चल रहे मजदूरों की कष्ट की जिम्मेदारी ले केंद्र सरकार, राज्यों पर ठिकरा फोड़ना गलत। कांग्रेस ने रमन सिंह पर साधा निशाना, कहा आपकी इतनी सुनवाई है तो कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से भी ट्रेनों की अनुमति दिलवा दे। महासमुंद में 31 मई तक रहेगी दुकानें बंद। जिला कलेक्टर ने जारी किया टोटल लॉकडाउन का आदेश।
राजधानी रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय नगर के पेट्रोल पंप पर युवक की जली हुई मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का झांसा देकर महिला को ठग ने भेजा कोड, कॉल फॉरवर्ड होने के बाद हो गया व्हाट्सएप हैक। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कारण विशेष सालों में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं के बच्चों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंचे 54,000 श्रमिक। नवा रायपुर में हादसा, मंत्रालय के बाहर कार में लगी आग, सरकारी बिल्डिंग का फायर सिस्टम भी निकला खराब। रायगढ़ में महिला पटवारी ग्रामीणों से मांग रही थी 4,000 रुपए की रिश्वत, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा रंगे हाथ। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने अनेकों प्रयास जारी है, परंतु आम जनमानस की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु बैंकों की कार्यशैली पर सरकार ने प्रतिबंध हटाया कई शर्तों के साथ। परंतु इन दिनों इस क्षेत्र में भी बिना नियम कानून के गरुआ चाल चलते देखे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि किस तरह सुबेरे से लेकर शाम तक लोगों की किस तरीके से इस क्षेत्र में भीड़ रहती है। ना तो खड़ा होने की वहां पर व्यवस्था है और ना ही कहीं पर बैठने की व्यवस्था। वहां पर रुकने की तो कोई सुविधा नहीं, जहां पर सैकड़ों लोग सुबह से भीड़ लगा रहे हैं और एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। बैंक द्वारा कोई भी प्रकार की व्यवस्था या सुरक्षा गार्ड यहां पर तैनात नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से यहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा और ज्यादा रहती है, जिससे लोगों में महामारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से माहौल इस क्षेत्र में उड़ाया जा रहा है आप स्वयं देख सकते हैं। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर से आए लोगों को स्कूल पर क्वारंटाइन कर तो रख दिया गया है, लेकिन खाने पीने और रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कनेरी में पलायन कर 30 लोग बाहर से आए हुए हैं, जिसको गांव के ही स्कूल पर क्वारंटाइन करके रखा गया है। लेकिन क्वारंटाइन पर 30 लोग जो हैं, उनका सरपंच के खिलाफ आरोप है कि हमारे लिए उचित व्यवस्था जो होना चाहिए पूर्ण रूप से
नहीं किया गया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लोग भूखे प्यासे तड़पने को मजबूर हो रहे हैं। इससे पहले कोई खास व्यवस्था भी इस क्षेत्र में नहीं की गई थी। जिस रूम में रखा गया है वहां कभी कभी सांप भी निकलता है, जिसके कारण वहां रह रहे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। खाने के लिए सुबह कोई नाश्ता या कुछ भी व्यवस्था नहीं है। दोपहर में खाना लाकर देते हैं, जिसके कारण उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्वरूपा कुमारी गेंदले। कौन से ग्राम पंचायत से? दुरुगडी। आप काम करने के लिए कहाँ गए थे? गुजरात। कब आए हैं गुजरात से? परसों समास। कितने आदमी आए हैं? 19 जने आए हैं। कैसे आए हैं, किस तरह से आए हैं, रास्ते का कुछ बताएंगे? रास्ते में तो गाड़ी में आए हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ कौन रखा है? यहाँ गांव वाले रखा है, सरपंच है, टहलू है। हाँ। और गांव वाले हैं। तो रखने के बाद आप लोग के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं उन लोग? व्यवस्था किया है, पानी और शाम को खाना लाया 7 बजे। हाँ। और कुछ नहीं लाया। सुबह में 12-1 बजे खाना दिया। छोटा छोटा बच्चा रो रहा है। शाम को लाइट लगाने के लिए आया तो लाइट वाला बोला तो सुबह हम लगाएंगे ऐसे बोला, और सुबह नहीं आया। हम रहता है वो कमरे से सांप निकला और फिर 2 रोज हो गया नहीं आया। सैनिटाइजर मास्क वगैरह कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिया है, हम गुजरात से अपन खरीद के लाए रहा। अच्छा, वही चल रहा है अभी तक? वही चल रहा है। तो सरपंच से आप बोले हो इस बारे में? हाँ बोला है, अभी शाम को तो साबुन निरमा के लिए बोला है, तो जाओ ऊपर कर देना है, हमारा क्या जाएगा ऐसे बोल रहा है सरपंच। जिस स्कूल में उनको रखा गया है वहां पर पानी उपयोग के लायक नहीं है। अलग से कोई पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई है। डायरेक्ट उन्हीं लोगों के हाथ में बोर बंद और चालू करना छोड़ दिया गया है। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं जो काफी रेड जोन से आए हुए हैं। उन लोगों को खास व्यवस्था कर रखना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा किसी को भी मास्क, सैनिटाइजर या साबुन कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? शिवनाथ जांगड़े। कौन से ग्राम पंचायत से हैं? दुरुगडी। कहाँ गए थे कमाने खाने के लिए? महाराष्ट्र गए हैं सर। कब आए हैं? मतलब हम 8 तारीख के आए हैं। कितने व्यक्ति हैं? हमारे 11 आदमी। कितने महिला है? वो 3 महिला है। पुरुष 3 और बच्चा है। अच्छा। हाँ। तो आए हो तो क्या क्या सुविधा यहाँ पर मिला है आपको? आए हैं 3 दिन तो खाना नहीं मिली साहब हमला। हाँ। तो वो दिन तो ऐसे भूखे सोए रहे। तेकर बाद दूसरे दिन 1 बजे खाना मिली, चाय नाश्ता कुछ नहीं मिली। दूसरे दिन 1 बजे खाना खाएं। तेकर बाद अब मिल ही कहें पंचायत के कुछ आदमी बोलेंगे तो रुक जाए, 1 दिन होते कहीं। तेकर बाद वो आज 6 दिन हो गए साहब हमला खाने पीने के नहीं मिला थे। साबुन निरमा, बाथरूम तो इतने गंदा पड़े है, बरसात अभी जा देख लो आप मन। और बाथरूम में हम नहीं जा सकते आज के डेट में। यह कौन रखे हैं आप मन? हम रखे सरपंच मन। तो स्वास्थ्य परीक्षण कुछ करवाए है तुम्हारे मन के? हम अब डॉक्टर आते और चेक करके लेके जाते। ब्लड सैंपल लेके गए कि नहीं लेके गए साहब। और का प्रमुख समस्या है तुम्हार? अब वही खाना पीना समस्या है, बाथरूम उथरूम के समस्या है। और निरमा साबुन तो देवे नहीं करे, बाहर ला हमन लेबो कैसन तब वो हमारे पैसा नहीं चले कैसे। मास्क काहे नहीं लगा है? मास्क है नहीं, देच नहीं था, हमन काला लगाबू साहब। और सैनिटाइजर कुछ नहीं दे साहब। खाना पीना में भी दिक्कत है? खाना पीना में भी दिक्कत है। काल के बरबट्टी रांधे रही, वो सब चबात रही, कच्चा परे रही। अच्छा, लेटरिन बाथरूम के लिए अलग से कोई गड्ढा वगैरह खुदवाया है? नहीं है, कुछ नहीं है। बाथरूम है लेकिन गंदा है, कुछ नहीं। वो हाफिस उपिस बुरुस उरुस कुछ नहीं है, और वो अभी भी गंदा मार है। वैसा मत हम बीमार पड़ जाओ साहब। वही हो रहा है कि साबुन सोडा मिल नहीं रहा है, खाना पीना तकलीफ हो रहा है। 9 बजे 10 बजे मिलता है खाना, 12-1 बज जाता है। खाना भी सेफ्टी भी साफ नहीं होता है, बहुत बदबू मार रहा है। लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी में परेशान हो रहा है। बड़ा पानी का क्या व्यवस्था है? पानी ठीक है, सांप शेरू निकलता है, बच्चा छोटा छोटा सो रहेगा, वो काट देगा तब फिर से मर गए होगा। सांप निकलता है रात में। सरपंच को बोले हो तो क्या बोला? तो बोला सरपंच को बोला तो बोल दिया जाओ ऊपर कागज डाल दो बोला है। रेड जोन से आए लोगों के लिए अलग से कोई बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं की गई है। स्कूल में बच्चों के द्वारा जिस बाथरूम का उपयोग किया जाता है उसी को महाराष्ट्र और गुजरात से आए श्रमिक उपयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस टॉयलेट का उपयोग किया जाता है वह टॉयलेट खराब हो चुका है और भारी बदबू से मजदूरों का जीवन बेहाल हो रहा है। मेरा नाम लक्ष्मी बर्मन। कौन से ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत दुर्गड़ी, सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि।
अच्छा, आपके यहाँ जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं वहाँ पर आपके पीछे में दिख रहे हैं, उनका आरोप है कि आप उनके लिए अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं किए हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जो शासन का गाइडलाइन उनके हिसाब से चावल दाल खाना पीना समय के समय दे रहा हूँ। सैनिटाइजर दिए हैं सर? सैनिटाइजर मेरे को नहीं, मैं यहाँ जो बांटने वाले उसको दिए, अंदर नहीं दिए सैनिटाइजर। अंदर सैनिटाइजर करा दिया। मास्क दिए? सैनिटाइजर, मास्क, साबुन के भी मैं अभी सीओ सर से मिलने गए थे, मुलाकात नहीं हुआ। लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं है बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना? लेटरिन बाथरूम है, 3 लेटरिन बाथरूम है, 2 मिडिल में। वो जाम पड़ा हुआ है बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? नहीं तो मैं तो कल के बोल के गए थे स्वीपर को कि लेटरिन बाथरूम सफाई करना कर, स्वीपर मेरे साइड में खड़े। अच्छा, तो हमारे लोग भी काम कर रहे हैं, मतलब इनके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए ना। जी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, बंद कर दिया। बताइए सर, बताइए क्या जानकारी दीजिए ना इनके बारे में। अभी तो आपने देखा है, यहाँ टोटल मैं पीछे हो गया, मैं बिल्हा से आ रहा हूँ। यहाँ 30 लोग आए हैं जी। 30 लोग का खाना पीना 30 लोग का यहाँ है, और वहाँ भी देख रहे हो दूरगढ़ी में, वहाँ अपने 51 लोग हैं। तो मेरे पास ही 81 लोग मजदूर आ चुके हैं। अच्छा, खाना पीना जो उन लोग का जूठा है उसको डिस्पोज करने के लिए क्या व्यवस्था किया गया? गड्ढे खुदवाए हूँ। गड्ढा खुदवाया गया? गड्ढा डालने के लिए बोलता हूँ। जैसे बाहर से जो मजदूर आए हैं उसके लिए अलग से बाथरूम बना देना था, ऐसा कोई प्रवास? नहीं, हम लोग को ऊपर से सीओ सर और एडीएम सर मीटिंग भी लिए थे, तो बाथरूम को चालू हालत में रखने करके बोले। स्कूल परिसर के बाथरूम को यूज करने? हाँ, यूज करने के लिए बोले। अगर बाथरूम कमी पड़ता है तो नया बाथरूम बनाने के लिए बोले। एसडीएम और जो सीओ है वो मना किया है सैनिटाइजर मास्क देने? नहीं, मना नहीं किया है, लेकिन हम लोग को कैसे नहीं दी गई आपके द्वारा? मैं सैनिटाइजर पूरे स्कूल को करा दिया, पूरे हर भवन को सैनिटाइजर कराया। मजदूर के लोग के पास सैनिटाइजर में आज लाए हूँ सैनिटाइजर, कल मैं पहुँचा दूँगा। पानी इन लोग के लिए अलग से पाइप से व्यवस्था किए हैं कि सार्वजनिक वाला किए हैं? सार्वजनिक तो गेट लगा दिए हैं, अंदर का ही यूज करेगा इन लोग। अच्छा, अंदर का ही यूज करेंगे? बाथरूम भी अंदर का ही यूज करेंगे? बाथरूम भी अंदर में ही, बाहर तो स्कूल निकालना ही नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर शिकायत मिली है कि 144 धारा का बहुत लोग उल्लंघन कर रहे हैं आपके गांव में, क्या बोलेंगे उसको? नहीं उल्लंघन, ये अभी खुद भगा रहे हैं आप लोग के सामने। अभी यहाँ पर हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ 2 दुकानें खुली हुई थी, आपके द्वारा बंद क्यों नहीं कराया गया उसको समय से पहले? नहीं, समय से पहले मैं हर लोग को यहाँ आता हूँ, बोलता हूँ क्या 2 गाँव देखना है। 5 मिनट पहले दुकान खुली हुई थी, 2 दुकान यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो अभी आया हूँ सर, मेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं जब भी आता हूँ तो दुकान बंद पाया। बाहर रहते हैं? कहाँ से बाहर नहीं, अभी सीओ सर से मिलने गए थे, मेरा गाँव दूरगढ़ी है। अच्छा, सीओ सर अभी 15 मिनट पहले बिल्हा में बैठे थे, कैसे नहीं है बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं तो जरा से 1 घंटे पहले से आ गया बरतौरी में। सीओ साहब 2 घंटे से बैठे हुए हैं, अभी भी बिल्हा? सीओ सर, मैं जब आऊँ तब टाइम नहीं था, मेरे को मेडिकल के इसी वायरस के सामान लेने के लिए मैं मेडिकल में इंतजार कर रहे थे। मेडिकल में लेट हो गया। तारीख है? आज 13 तारीख है। और टाइम क्या हुआ है? टाइम हुआ 6:30 बजे, 6:38 बजे। सीओ साहब से कितने समय मिलने गए? मैं 2 बजे के आसपास थे वहाँ। 2 बजे। चलिए ठीक है, आपका एक बार और नाम बताएंगे? लक्ष्मी वर्मन। इससे भी महामारी फैलने का आशंका ज्यादा है। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित अधिकारी और ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा उन लोगों के लिए किस प्रकार से उचित व्यवस्था की जाती है। बिला से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। देश की बिगड़ते आर्थिक स्थिति को सहारा देने दिल पर पत्थर रखकर सरकार ने मनरेगा के कार्यों को अनुमति प्रदान की, परंतु भ्रष्टाचार की गढ़ माने जाने वाले मनरेगा की कार्यशैली पर सरपंच और रोजगार सहायकों के द्वारा कालिख पोती जा रही है। देखें किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चल रही मनरेगा के कार्य। लगातार मिल रही शिकायतों के अनुसार ग्राम पंचायत सरपंच और रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा के कार्यों में जो काम पर नहीं आते उनका भी नाम भरवा दिया जाता है। साथ ही इस क्षेत्र में भारी लापरवाही का मंजर देखा जा रहा है। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहभट्टा में मनरेगा के तहत काम करने वाले टोटल 264 लोग हैं, जहां पर नियम के अनुसार अधिकतम 7 मेंट लगाना चाहिए, लेकिन रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा 14 मेंट रख दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा। गांव में मास्क के वितरण और सैनिटाइजर का भी कोई भी व्यवस्था मनरेगा कार्य की जगह पर नहीं किया गया है। पानी और साबुन का भी व्यवस्था नहीं है। रोजगार सहायक और सरपंच की मिलीभगत से गांव के जो लोग काम पर नहीं आते उनका भी नाम मस्टर रोल में डाल दिया जाता है और जो लोग सही तरीके से काम करते हैं उनका इधर उधर कर कुछ पैसे कटवा दिया जाता है। मनरेगा के तहत काम चल रहा है, इस पे पूरा धांधली चल रहा है। सरपंच, रोजगार सहायक और कुछ और लोग हैं इसके साथ में। क्या क्या है पूरा मामला? यहाँ जो आदमी गोदी नहीं खन रहे हैं, जो आ ही नहीं रहे हैं, उसका चढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो आदमी खन रहा है पूरा टाइम मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा काट के आ रहा है, प्लस उसका नाम लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। कभी आ रहा है लिस्ट में, कभी नहीं आ रहा है। एक हफ्ते में आ रहा है, एक हफ्ते नहीं आ रहा है। आदमी वापस जा रहे हैं काम करने, गरीब आदमी। और यहाँ जो बैठे बैठे मतलब लोग हैं, जो अच्छे जो लोग हैं, उन लोग जाके बढ़िया बिना पेमेंट का हाजिर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी सरपंच से बात की तो क्या बोला है सरपंच? सरपंच तो अपने मुंह से मुकर रहा है, कभी बोल रहा है हाँ, कभी बोल रहा है ना बोल रहा है। सरपंच से बात किए हैं तो बोल रहे साफ हो, मैं फ्री में किसी को भी डाल सकता हूँ। बोलता है फिर मेरा अधिकार है, मैं कर लो, किसी का भी डाल सकता हूँ, जो करना कर लो बोल रहा है। हाँ, ऐसे बोले हैं पूरा लेडीज बोल रहा है, बोले कि नहीं बोले? पूरा लेडीज बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लेडीज, थोड़ा दूर हो। इंजीनियर भी उससे वैसे बात कर रहे हैं, बोलो। आप बताएंगे क्या? सरपंच बोला थे कि रोजगार जो रजिस्टर लिखा थे ओकर में 4 जन के फ्री में रोजी दे का। 4 जन के फ्री में? हाँ, फ्री में रोजी दे का। तो सरपंच लोग कुछ हो बोले ओकर बाद हम कुछ नहीं बोले, खा सक गए। अच्छा, तो मतलब मास्क दिए सरपंच? नहीं दे भाई, हमने मास्क नहीं दे, कुछ नहीं दे। अच्छा, यहाँ जहाँ गोदी खोदाई होते वहाँ पर कुछ हाथ वगैरह धोए के व्यवस्था? नहीं है, बस पानी पिया है, वो पानी बस पिया था, साबुन उबुन कुछ नहीं दे। कितना दिन हो गए? बोला यह दूसरा हफ्ता हो से और वो नाली में 1 हफ्ता कमाए। अच्छा, चल ठीक है। यहाँ और जानकारी ले रहे हैं और थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। आप बताएं क्या क्या परेशानी हो रहा है? सर बोली सेवा सरपंच है जो नहीं आई, ओखरो नाम लिखा, मोर मर्जी लिखना, ओखर घर के सब जन के देहा, मोर मर्जी जेखर मन पड़ी ओखर में चढ़ाऊँ। बोली से सरपंच है और बोली से सरपंच है, ओखर मतलब कोई भी कुछ बोलबे ना तो जो करना है कर ले, इसे बोली से। अच्छा, तो एकर शिकायत ककरो ऊपर अधिकारी को करे हो? नहीं करे हैं, अभी करे हैं, इंजीनियर फोन करी से ओदई से। अच्छा, इंजीनियर का बोला था? हाँ, बोला थे वो है, अब का बोला तुम मन तो हो। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर इंजीनियर भी सामने है। आप बताएं इंजीनियर क्या बोल रहे हैं? इंजीनियर खुद अपने बात से मुकर रहे हैं, इंजीनियर सीधी बात, नो बकवास। ऐसा? हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ पर और कुछ लोग उपस्थित है, उससे भी जानकारी देते हैं। यहाँ इंजीनियर आए हैं, इंजीनियर क्या क्या यहाँ सजेशन दे रहे हैं आपको बताइए। इंजीनियर बोल रहे हैं सर कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नाप होगा, जो आएगा उसी डलेगा और कुछ नहीं होगा, ज़्यादा बोल रहा है ये। अच्छा, हमको शिकायत मिली है कि यहाँ पर जो लोग काम करने नहीं आते हैं उसका भी नाम डाला गया है। हाँ, डाला उसके है। बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे नाम जो नहीं आया है उसका भी नाम डल रहा है, साफ सूचित भी किया जा चुका है सरपंच को, रोजगार सहायक को। वो बोल रहा है डायरेक्ट उसका नाम डलेगा, अपने तरफ से मैं दूंगा, ऐसा बोल रहा है। उसमें अपने पास नहीं दूंगा ना, मैं डलवा रहा हूँ और जो करना है कर लो, तुम लोग गोदी खोड़ना है करो, नहीं खोड़ना घर भागो बोल रहा है डायरेक्ट। इसकी शिकायत और किसी से किए हैं क्या अभी तक? सरपंच से कर चुके हैं, रोजगार सहायक से कर चुके हैं, पंच से कर चुके हैं, सबसे कर चुके हैं। अब बोल रहा है नहीं कोड़े तो लोग मत कोड़ो, दूसरे पंचायत से हम लोग मंगा लेंगे आदमी और कोड़वा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सरपंच जो है वो ग्रामीणों को बोला जा रहा है सरपंच द्वारा कि दूसरे पंचायत से काम करने वाले बुला लेंगे, लेकिन यहाँ जो एक्स्ट्रा आदमी का नाम डाल रहे हैं उसको डालना बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर तो अभी इंजीनियर आए हुए हैं स्पॉट में, क्या बोलना जा रहा है इंजीनियर का? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर को, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये फिर भी नहीं मान रहे बात वो।
अच्छा, तो रोजगार सहायक से इसके बारे में बात किए हैं जो हाँ, एक्स्ट्रा बात डाल किए रहा है, हैं। क्या बोला है रोजगार सहायक, क्या बोला? नहीं डर रहे बोलते हैं वो, नहीं डल रहा है, नहीं डल रहा है। अच्छा, ऐसा जो एक्स्ट्रा जो डल रहा है जिसका नाम, उसका नाम आप बताएंगे? एक्स्ट्रा नाम में है राहुल जायसवाल, उसकी मम्मी का नाम तो पता नहीं है, उसका डर रहा है राजकुमारी, और पवन है, महेश्वर है, नर्मदा है, और मतलब लगभग सभी का नाम बहुत बताया। है। सभी लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 20-25 लोग तो होंगे सर। मतलब लगभग यहाँ पर 20 से 25 लोग का नाम एक्स्ट्रा डाला जा रहा है। सरपंच किस किस के द्वारा डाला जा रहा है ये? सरपंच, रोजगार सहायक, अर्जुन जायसवाल मेटगिरी काम कर हाँ जो मेटगिरी है अर्जुन जायसवाल जी। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने लोग काम करते हैं इसका कुछ? यहाँ कम से कम लगभग 200 से 250 लोग काम करते हैं। कितना मेट कितना होगा यहाँ? मेट तो सर यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग हो गए। 15 से 20। चलिए, रोजगार सहायक कौन है यहाँ पर? चलिए रोजगार सहायक से बात कर रहे हैं हम। जी, आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम छोटू निषाद है। ग्राम पंचायत का नाम बताएं। ग्राम पंचायत मोभट्ठा। तो टोटल यहाँ पर लगभग कितने मैट हैं, वो संख्या बताएंगे मैट का? यहाँ पे सर 2 जगह काम हो रहा है, एक में 7 मैट हैं और उस जगह भी 7 मैट हैं सर। 7 टोटल 7। ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा मनरेगा में काम करने वाले और लोगों को डराया धमकाया जाता है कि मैं अपने घर और परिवार वालों का नाम अपने मर्जी से भरूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे कहीं भी जाकर शिकायत कर लो। इसी कारण गुस्साए हुए ग्रामीणों ने मनरेगा इंजीनियर को भी शिकायत कर कार्यस्थल पर बुलाया। इंजीनियर द्वारा गोलमोल जवाब दे दिया गया। उनके सामने मास्टर रोल पर काम न करने वाले लोगों का नाम लिखा हुआ था। ग्रामीणों ने साबित किया, इसके बाद भी लास्ट तक इंजीनियर द्वारा गोलमोल जवाब देकर शासकीय नियमों का हवाला देते हुए निकल लिया गया और जो लोग गलत किए हैं उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा बोली गई। अब देखने वाली बात होगी कि फर्जी मास्टर रोल बनाने वाले रोजगार सहायक 14 मेंट और सरपंच के ऊपर संबंधित अधिकारी द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई किया जाता है। जी, आपका नाम बताएंगे? अनुराग चौरसिया, तकनीकी सहायक जनपद पंचायत बिला। अच्छा, यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार इंजीनियर भी यहाँ आया हुआ है, लेकिन जो सही जानकारी होना चाहिए उसको छुपाया जा रहा है। नहीं, सही जानकारी देखो, ऐसा है कि मास्टर रोल में जिनका पैसा गया है तो ये उनके पिताजी बाजू में खड़े हैं, वो बोल रहे हैं मैं विकलांग हूँ, तो मैं 4 हफ्ते 4 दिन का 5 दिन काम किया, अब उसके बाद मेरा मास्टर रोल से नाम पता नहीं कैसे छूट गया, तो अब छूट गया तो अब क्या करेंगे? तो उसके जगह पे उनका पेमेंट कराना ही है, तो जो उनका बेटा है वो आ रहा था काम में तो उसका पेमेंट कर दिया गया। अच्छा, जैसे अभी फोन से रिकॉर्ड करके आपको सुनाए हैं कि उसका जो बेटा जिसका नाम डाला है वो भी बोला है कि मैं 1 दिन के लिए नहीं आ रहा हूँ, नहीं आया तो हूँ आप करके इनसे उसका नाम पूछिए डाला हुआ। नहीं, उसका जो बेटा है जिसको कॉल किया गया था, नहीं आया हूँ बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको सुनाए हैं? अब जैसे अब उन लोग बोल दिए हैं कि नहीं आ रहा है तो भाई जो पेमेंट जिनके पास गया है वो रिकवरी होगा, वो देंगे, है ना। और जो मतलब उनका पेमेंट डाला है तो उनके ऊपर तो फिर अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, यदि जांच करा के हम लोग एक्शन लेंगे उसके ऊपर। उसी के संदर्भ में जैसे जो आए नहीं है, जिसका नाम डाला जा रहा है, पेमेंट डाला गया, सिर्फ उससे रिकवरी करना है कि उसके ऊपर जो प्रशासनिक कार्रवाई तो होगा भाई। जो पेमेंट गलत डाल रहा है तो उनको या तो उनको जो जैसे रोजगार सहायक की गलती है तो भाई उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा सीधा उनका, तो भाई कार्रवाई होगा ही। वो तो प्रावधान है कि गलती करोगे तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ही, सीधा बात है ना। जी, अभी ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर 20 से 22 लोग जो काम करने नहीं आते हैं। मेट ऐसा है कि 20 से 22 लोग मेट का बात कर रहे हैं या किसका बात कर रहे हैं? मेट छोड़ के बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो मेट के छोड़ के बात कर रहे हैं तो वो उन लोगों का भी तो ऐसा ही है, यदि उन लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर उनका पूरा जीरो जाएगा इस हफ्ते का, एक भी आदमी का पेमेंट नहीं जाएगा, है ना। उनका पेमेंट भी जा चुका है बता रहे हैं अभी भी। नहीं, तो जिनका जला गया तो फिर उनसे तो रिकवरी करना ही पड़ेगा, और जो डाल दिया उसका तो फिर मैं बता चुका हूँ कि उनका पेमेंट वापस करना ही पड़ेगा। जिसके अकाउंट में डाल दिया गया है सिर्फ उसी के ऊपर कार्यवाही होगा कि जो डाला गया है दोनों जो भाई अब जो नहीं आया है वो अपना पेमेंट क्यों लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, और जो डाला क्यों, क्योंकि गलती तो उसकी जो डाल रहा है। अच्छा, इसमें मेन पेमेंट डालने के लिए, उसका हाजिरी डालने के लिए मेन कौन रहता है इससे? मेन यहाँ के मेट लोग सबसे पहले तो मास्टर मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के अकॉर्डिंग यदि उनका जितना भी गोदी का साइज आता है उस हिसाब से पैसा देंगे। यदि नहीं है तो फिर उनको बताना चाहिए कि भाई यह व्यक्ति नहीं आया है तो उसका जीरो डलेगा। अच्छा, इसमें रोजगार सहायक और सरपंच का क्या भूमिका रहता है इसमें? जो एजेंसी तो उन्हीं लोग हैं, है ना, तो मेन भूमिका उन्हीं का है। बाकी मेजरमेंट वगैरह करना हमारा काम है, हम लोग मेजरमेंट करवाते हैं अपने मेट लोगों से, है ना। यदि मेजरमेंट में जितना पाया जाता है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है। यदि पूरा हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हर एक का मतलब मेजरमेंट करते हैं, उसके हिसाब से फिर पेमेंट देते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे साथ उपस्थित है जो जिसका वो
क्या बोला जाए, आपके राहुल वाला है। तो राहुल, ये जो राहुल बोला जा रहा है वो कौन है? राहुल मेरा लड़का है। तो उसका नाम एक्स्ट्रा डाला हुआ है? मेरा नाम नहीं आया था, जा रहा था काम में, चलने में भी तो असमर्थ था मैं, इसलिए मेरे बदले उसको भेजा गया था। मेरे मास्टर नहीं निकला था मेरे नाम से, निकलते तक उसी के मैंने किया हुआ, उसके बाद नहीं डालेगा। मेरा नाम आ जाएगा तो फिर कहाँ उसको डालूंगा मैं। बिला से मनहरन बंजारी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। बाल विवाह की रोकथाम हेतु गठित टीम द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजेंद्र कश्यप के मार्गदर्शन में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गठित टीम को विगत दिनों जिले के हरदी गांव के मंदिर में 2 बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही संयुक्त टीम विवाह स्थल पहुंचे। बाल विवाह की रोकथाम हेतु गठित टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए बालिका एवं बालक का उम्र सत्यापन संबंधित दस्तावेज अंक सूची की जांच की गई। दस्तावेज के आधार पर बालिका की आयु 17 वर्ष तथा बालक की आयु 20 वर्ष होना पाया गया, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार बालिका एवं बालक का उम्र विवाह योग्य नहीं था, जिस पर संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह को रोका गया। इस अवसर पर टीम द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी गई। उन्होंने बालिका एवं बालक के परिजनों को बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष से कम व लड़का का आयु 21 वर्ष से कम उम्र के विवाह को प्रतिबंधित किया है। बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधू के माता पिता, सगे संबंधी, बाराती, यहाँ तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। बाल विवाह रोकथाम के दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी और पुलिस विभाग अधिकारी सहित ग्राम पंचायत सरपंच एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजा भाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरा देश लॉकडाउन के तीसरे चरण से जूझ रहा है और चौथे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। इस दौरान सैकड़ों ने बेवजह अपनी जान हाथ से धोया और हजारों कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गए। इस दौरान कईयों को तो अपने परिजनों के हाथ की देहाग्नि तक नसीब नहीं हुई। ऐसा ही कुछ देखने को मिला, देखिए रिपोर्ट। अपने जीवन यापन के लिए रोजगार की तलाश में अनेकों गरीब मजदूर अन्य राज्यों में गए हुए हैं। सभी जगहों में कोरोना जैसी महामारी फैल चुकी है। साथ ही प्रदेश सरकार उन
फंसे मजदूरों को लाने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच पुणे में रोजगार की तलाश में गए हुए युवक की मौत होने पर पूरे गांव में पथरिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पौसरी का है, जहां का निवासी भगत यादव पिता मनीराम यादव उम्र 35 वर्ष अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए पुणे गया हुआ था, जिसका 14 मई रात 10 बजे मिली जानकारी के अनुसार मृतक निवासी पौसरी अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर पुणे गया हुआ था। किसी कंपनी में मृतक काम करता था। काम करके लौटते समय अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा, जिससे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। उसके साधु ने मृतक के परिवार को फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद से पूरे परिवार शोकाकुल में डूब गया। अंतिम समय में भी नहीं हो सके जवान बेटे की दर्शन। आपको बताते चले कि मृतक की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, जो क्रमशः 1 और 3 साल की हैं। ऐसे में इस छोटी सी उम्र में ही इन बच्चों के सिर से बाप का साया छूट जाना एक हृदय विदारक घटना है। मौत की खबर मिलने के बाद मृतक के अंतिम संस्कार के लिए पुणे से उनके गांव पौसरी लाने के लिए तैयारियां चलने लगी। फिर पुणे से गांव तक नहीं लाने की अनुमति मिलने पर अंतिम संस्कार पुणे में ही कर दिया गया। गांव वालों ने मृतक के लिए मुआवजा की मांग की है। इसके बाद गांव वालों ने मृतक के लिए मुआवजा की मांग की है और अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है। पथरिया पंचायत के कार्यपालन अधिकारी कुमार सिंह लहरे ने कहा, अगर मृतक बीपीएल कार्ड में है तब उसको 20,000 मिल जाएगा और मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन भी मिलेगा। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। प्रदेश में 6 नए कोरोना मरीज। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार को भेजा सुझाव, कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी खोले जाएंगे। जांजगीर में क्वारंटाइन सेंटर में चल रही थी शराब की पार्टी। कोटवार सहित 5 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। रायपुर में लॉकडाउन का फायदा उठाकर कर रहे थे माफिया अवैध उत्खनन। खनिज विभाग ने 5 गाड़ियां की जब्त। दंतेवाड़ा में हुआ हादसा। किरंदुल के मुख्य बाजार में लगी भीषण आग, 7 दुकानें जलकर हुई खाक, 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। लॉकडाउन के सिस्टम ने ली जान। ई पास के लिए बेटा जोड़ता रहा हाथ। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 1.5 घंटे बाद हार्ट अटैक से बुजुर्ग की हुई मौत। दंतेवाड़ा में कैंप की सफाई करते हुए सीआरपीएफ जवान को लगा करंट, मौके पर ही हुई जवान की मौत। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में गूंजी किलकारी। महिला ने नवजात बच्चे को दिया जन्म। यात्रियों ने ताली बजाकर किया स्वागत। भोजपुरी टोल नाका में प्रवासी मजदूरों को पुलिस प्रशासन एवं समाज सेवी संस्थाएं घर भेजने में कर रही हैं मदद। महासमुंद में 49,74,000 रुपए की गुटखा तंबाकू किया गया जब्त। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। दुर्ग में
कोचिंग संस्थानों को थोड़ी राहत। अब 50% स्टाफ के साथ ऑनलाइन क्लास हो सकेगा संचालन। छत्तीसगढ़ में नहीं होगी 10वीं 12वीं के बचे हुए विषयों की परीक्षाएं। सभी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे पासिंग नंबर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में सुधार नहीं। राहुल गांधी ने कहा जोगी मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं, जल्द लौटेंगे घर। छत्तीसगढ़ में अब तक 59 केस कोरोना के, स्वस्थ होकर एम्स से एक और डिस्चार्ज। रायपुर से अब तक एक भी संक्रमित नहीं। नमक न मिलने की अफवाह फैली, बड़े दामों पर खरीदने लगे लोग। सरकार ने कहा पर्याप्त स्टॉक है, घबराएं नहीं। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। तुम्ही बने हो सदा सहाय, तुम्ही ने विपदा सभी मिटाई। तुम्ही बने हो सदा सहाय, तुम्ही ने विपदा सभी मिटाई। तुम्ही से भक्ति की लौ जली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है।
तुम्हारे हाथों गदा विराज, बदन सिंदूरी तुम्हारा साजे। तुम्हारे हाथों गदा विराज, बदन सिंदूरी तुम्हारा साजे। दया की दृष्टि हमें मिली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। जहाँ में प्राणी कभी न हारे, तुम्ही ने बढ़ के दिए सहारे। जहाँ में प्राणी कभी न हारे, तुम्ही ने बढ़ के दिए सहारे। जन्म जन्म की व्यथा टली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है।